मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम आपको एक खास बात की जानकारी देने वाले हैं। किसी विशेष मुहूर्त में छोटा सा भी छोटा उपाय किया जाए तो बहुत बड़ी मनोकामना की सिद्धि होती है। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, आप परेशान हैं, तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये शास्त्र सम्मत और अचूक उपाय है। इसको करने के लिए किस विशेष सामग्री की जरूरत पड़ेगी, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा चाहिए, यानी एक भोजपत्र चाहिए। ये आपको जो है पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाएगा भोजपत्र के नाम से। अष्टगंध चाहिए, गंगा जल थोड़ा सा, अनार की टहनी तोड़ लीजिएगा। अनार जो होता खाने वाला अनार, इसकी पेड़ की एक टहनी तोड़ लीजिएगा। उससे जो है आप कलम बना लीजिएगा लिखने वाली। और देसी घी का दीपक चाहिए। लाल कपड़ा, पीला कपड़ा या सफेद कपड़ा, दो में एक कपड़ा चाहिए, पीला या सफेद। अगर आप लड़की के लिए उपाय करना चाहते हैं तो पीला कपड़ा, लड़के के लिए उपाय करना चाहते हैं तो सफेद कपड़ा। अब इसकी विधि क्या है इसको अब आप समझ लीजिएगा। ये उपाय आप किसी भी महीने की पूर्णमासी को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम पूर्णमासी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। शौचादि क्रिया से निवृत्त होके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम आप अपने घर के पूजा स्थान में आए, जहाँ पे आपने मंदिर बना रखा है, वहां पर देसी घी का दीपक जलाएं और नीचे आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आसन कैसा होगा? अगर आप लड़के के लिए कर रहे हैं तो आप सफेद आसन बिछाएं, लड़की के लिए कर रहे हैं उपाय तो पीला आसन बिछाएं। आसन बिछा के बैठ जाएं घर के मंदिर में और देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। तो सर्वप्रथम आप जो है घर के देवी देवताओं से, जो घर के पूज्यमान देवी देवता हैं, उनके पास में आप अपनी अर्जी लगाइएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पित्त दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है से दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइए। तो जो भी बेटी का नाम है, बेटी का नाम जरूर लीजिएगा। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए इस तरीके से विनती करिएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पित्त दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है उसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। तो जो है, यानी जो भी देवी देवता है संबोधन में उनका नाम जरूर लीजिएगा और बेटे का भी नाम आपको, बेटी या बेटा का भी नाम लेना है। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से, एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पित्त दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है तो दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। तो इतना आपने कर लिया। बाकी जो सारा सामान है अपने पास रखिएगा और वहीं पे बैठे बैठे आप जो है अष्टगंध को गंगा जल की सहायता से स्याही के तरीके से घोल लीजिएगा, पेस्ट बना लीजिएगा। और अनार की टहनी जो लिए आप चाकू से छील के उसकी कलम बना लीजिए
और भोजपत्र पे आपको लिखना क्या है? भोजपत्र पे सबसे ऊपर आपको लिखना है शुभ विवाह। शुभ विवाह लिख के दोनों साइड में स्वास्तिक का छोटा सा निशान बना देना, और नीचे जो है लड़की या लड़का जो भी है जिसका विवाह के योग्य है उसका नाम लिख देना है। और उसके नीचे जो उसकी उम्र है, जैसे मान लीजिए 24 साल का पूरा हो गया, लड़की या लड़का जो भी है वो 25वें में चल रहा तो 25 साल लिख देना। यानी किसी की उम्र जो है 30 पूरी हो गई है, 31वीं स्टार्ट हो गई तो 31 लिख देना। इस तरीके से आपको लिख देना है और लिख के वहीं आप अपने पूजन स्थल में अपने पास रख लीजिए। अब आपको करना क्या है? वहीं पर बैठे बैठे आप जो है, अगर लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपको हल्दी की माला से 108 बार इस मंत्र का जप करना है। हल्दी की माला से लड़की के लिए कर रहे हैं तो मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा, कागज कलम निकाल के। मैं बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपको लिखने में दिक्कत न हो। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। फिर नोट करिएगा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को हल्दी की माला से 108 बार जप करना, और जप करने के बाद में आपको जो है उस भोजपत्र पे 3 बार फूंक मार देना है। इस तरीके से, यानी जैसे मान लीजिए ये भोजपत्र फूंक मार देना इस तरीके से, और वहीं पे आप रख दीजिए। अगर आप लड़के के लिए कर रहे हैं तो आपको जो है दूसरा मंत्र का जाप करना है, और वो भी सफेद चंदन की माला से जाप करना है। तो लड़के के लिए मंत्र इस प्रकार है, नोट करिएगा कागज कलम लेके। ओम शुं शुक्राय नमः। फिर से मैं बोल रहा हूं ताकि लिखने में दिक्कत न हो। ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र को आपको सफेद चंदन की माला से 108 बार जप करना, और जब 108 बार जप हो जाए तो उस भोजपत्र पे 3 बार इस तरीके से फूंक मार दें, और इसके बाद में इस भोजपत्र को वहीं रख दें। अब इस भोजपत्र को फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड करने के बाद में आपने लड़की के लिए किया है तो इस भोजपत्र को पीले रंग के कपड़े में, मतलब ताबीज की तरीके से भर दीजिए। तो ताबीज के लिए कपड़ा सिला जाता है और उसके अंदर जो है लड़की के लिए पीले रंग के जो है कपड़े में इसकी ताबीज बना दीजिएगा, और अगर जो है लड़के के लिए है तो सफ़ेद रंग के कपड़े में ताबीज बना दीजिएगा, यानी उसको फोल्ड करके ताबीज की तरीके से। अब करना क्या है? इसके बाद धूप बत्ती दिखा के और उसको जो है धारण कर लेना उसी समय। लड़की को हो या लड़के को धारण करा देना है ताबीज बना के। अगर आप गले में लड़की है तो गले में धारण कर ले, लड़का है तो अपने बाह में धारण कर ले। और अगर ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं तो भाई इसको पर्स में रख सकते हैं, सोते समय अपने सिरहाने रख सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे ताबीज में करके रख ले, 24 घंटा आपके पास में रहेगा। इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो और ये ताबीज आपको कब तक रखना है? जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। तो हमारे द्वारा अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा, जिसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है
07225523 मिश्रा ज्योतिष के। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लिखें। माता रानी आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगी। जय माता।